आज की जो कहानी है ना, वो अंधेरे, डर और एक ऐसे प्यार के बारे में है जो मौत की हदों को भी पार कर जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस सफर पर, जिसका नाम है रात का रिक्शा। सोचिए, रात के 10 बज रहे हैं। घड़ी की सुइयां तो खैर वो तो आगे बढ़ ही रही हैं, पर ये कोई आम रात नहीं है। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। और ऊपर से शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़क एकदम सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं, बस घना अंधेरा और बारिश की वो आवाज जो सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो इसी तूफानी रात में रघुवीर अपने गांव की तरफ भागा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और रघुवीर के दिल में बस एक ही दुआ है कि वो किसी तरह बस समय पर पहुंच जाए। उसका ये सफर बहुत जरूरी है, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। उसकी तेज रोशनी में रघुवीर क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़, जैसे कोई आग का गोला हो, जमीन पर आ गिरा है। धड़ाम! रास्ता पूरी तरह से बंद। अब उसे बाकी का सफर पैदल ही तय करना होगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। उस सुनसान सड़क पर रघुवीर को एक रिक्शावाला मिलता है। एक ऐसा आदमी जो मदद तो करता है, लेकिन साथ में एक अजीब सी चेतावनी भी देता है। पहली नजर में तो वो रिक्शावाला बहुत ही भला आदमी लगता है। मतलब वो रघुवीर को तेज बारिश में भीगता हुआ देखता है ना, तो अपना छाता उसे दे देता है। अब इतनी अंधेरी रात में इंसानियत की ये छोटी सी झलक रघुवीर को थोड़ी हिम्मत तो देती ही है। लेकिन फिर वो रिक्शावाला अपनी आवाज धीमी करके कुछ ऐसा कहता है जिससे रघुवीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या कहता है? बाबूजी, अगर पीछे से कोई आवाज देना तो पलटकर मत देखिएगा, बस सीधे अपने घर की तरफ चलते रहिएगा। और वो अजीब सी चेतावनी बहुत जल्द सच होने वाली थी। अब रघुवीर का सामना एक ऐसे खौफ से होता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुवीर शमशान के पास से गुजर ही रहा था कि अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, रघुवीर! उसने पलटकर देखा तो कौन था? वही रिक्शा वाला काका। पर वो यहां क्या कर रहा है? और उसे मेरा नाम कैसे पता? ये वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले इंसानियत दिखाकर अपना छाता दिया था, और अब वो एक शैतान की तरह फुसफुसा रहा था, आपका शरीरवा का ताज़ा ताज़ा गर्म खून चाहते हैं हम। वो इंसानियत का मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका था। और फिर रघुवीर की आंखों के ठीक सामने वो भयानक मंजर आता है। उस रिक्शे वाले की चमड़ी गल गल कर गिरने लगती है, मांस हड्डियों से अलग होने लगता है, और उसका वो घिनौना असली पिशाच का रूप सामने आ जाता है। अब रघुवीर के पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो, बस जान बचाकर भागो। वो अंधेरे में पागलों की तरह दौड़ रहा था। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, सांस बुरी तरह फूल रही थी, और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, पास का शमशान घाट। शमशान के अंदर हर तरफ अंधेरा और कब्रें ही कब्रें। रघुवीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ छिपूं? बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो पिशाच ठीक उसके पीछे था, अपनी सड़ी हुई उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाए हुए। मौत बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, ठीक उसी पल कहानी में एक और ताकत सामने आती है, एक अनजाना बचाने वाला। पिशाच ने रघुवीर पर झपट्टा मारा और सीधा उसका गला दबोच लिया। रघुवीर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि तभी अंधेरे में से एक और साया निकला और उसने पिशाच को रघुवीर से खींचकर दूर फेंक दिया। अब सोचिए, रघुवीर के सामने दो अलौकिक शक्तियां थीं। एक तरफ था वो हमलावर पिशाच, खून का प्यासा, जिसका चेहरा सड़े हुए मांस जैसा था, और दूसरी तरफ ये बचाने वाला। इसका चेहरा तो अंधेरे में छिपा था, पर वो इतना ताकतवर था कि उसने पिशाच को एक हाथ से हवा में उठा रखा था। उस बचाने वाले ने रघुवीर की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन एक अपनापन भी था। उसने कहा, घर जाओ बेटा, वहां तुम्हारी जरूरत है, मैं इसे रोके रखता हूं। और यहीं से कहानी डर के साये से निकलकर प्यार की एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ती है जहां मौत भी हार मान लेती है। रघुवीर अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन
दरवाजे पर लोगों की भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया। आंगन में एक चिता तैयार की जा रही थी। उसकी दादी ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, तेरे दादू बहुत बेचैन थे, आखिरी सांस तक बस यही कहते रहे, मेरा रघुवीर खतरे में है, मेरा रघुवीर बहुत बड़े खतरे में है। और बस यही कहते कहते वो चले गए। और उसी पल रघुवीर सब कुछ समझ गया। शमशान में उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की आत्मा थी। रघुवीर ने कांपती नजरों से दूर आम के पेड़ की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक रोशनी का साया खड़ा था। उसके दादू, जो मरने के बाद भी अपने पोते की ढाल बनकर खड़े थे। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार के रिश्ते सच में इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो मौत की सरहदों को भी तोड़ दें?